भाई जा रहे हैं हम जयपुर। ये मैं और लड्डू, हम गाड़ी में पीछे बेड बना के लेटे हुए हैं और सोने की कोशिश कर रहे थे पहले, लेकिन लड्डू सोने नहीं दे रहा। अब लड्डू बता जरा, पीछे बेड में लेट के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और नमस्कार सभी को। बस पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कि कोई मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ और ना ही कोई ब्लॉगर हूँ। ये मेरा पहला वीडियो होगा क्योंकि हमने कुछ यूनिक, कुछ हटके किया था, तो सोचा कि सभी को बताया जाए। और जैसे हम लोगों ने स्ट्रगल किया गाड़ी को खरीदने से पहले, महीनों हम लोग सोचते रहे कि कौन सा लें, कौन सा ना लें, कौन सा ब्रांड सही रहेगा, वैल्यू फॉर मनी रहेगी, और सबसे बड़ी बात कि हमारे परिवार की ज़रूरत क्या है, क्योंकि गाड़ी इससे पहले 2-3 मैंने और ले रखी थी और वो मेरे परिवार की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थी, कंसिडरिंग कि हर बंदा जो है वो रैट रेस में लगा हुआ है। सब एक गाड़ी मार्केट में आती है, पॉपुलर होती है, तो वो सभी वही खरीदना शुरू कर देते हैं। उनके अपने अपने रीजंस हैं, लेकिन मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो अलग हो और मेरी फैमिली को की ज़रूरत को पूरा करे। हम लोग जब भी हम लोग हिमाचल से हैं, तो हिमाचल जब भी जाते हैं ऑफ रोडिंग की ज़रूरत पड़ती है। 80% टाइम हम सिटी में रहते हैं, तो हमें सिटी वाला कंफर्ट भी चाहिए, क्योंकि ऑफिस जाना होता है, तो लग्जरी भी चाहिए। एंड रगेडनेस एंड लग्जरी दोनों साथ में चाहिए था, प्लस कैपेसिटी। अब हम लोग 8-9 मेंबर्स हो जाते हैं जब भी हम साथ में होते हैं, पूरा परिवार। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि 2 अलग-अलग गाड़ियाँ निकले, वो कॉस्ट वाइज भी ज़्यादा पड़ता है, और दूसरा साथ में बैठ के, साथ में हो के जो मज़ा है परिवार के साथ में खाना पीना गपशप, वो 2 अलग-अलग गाड़ियों में बँट जाती है जब भी हम लॉन्ग टूर पे कहीं जाते हैं। तो ये बहुत सारे रीजंस थे। एंड एज अ ड्राइवर मुझे एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा फीलिंग चाहिए, क्योंकि एक हल्का इंजन होगा, उसमें लैग्स होंगे इंजन में, तो वो जो है ड्राइविंग एक्सपीरियंस को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो मुझे एक पावरफुल इंजन भी चाहिए था। सो मैंने काफ़ी गाड़ियाँ मार्केट में देखी जिनका कॉस्ट बहुत हाई था और मेरे बजट में नहीं आ रहा था, और जो 10 से 12 लाख की, 15 लाख की रेंज में थी, उनके इंजन में मुझे स्ट्रॉन्ग या फिर कैपेसिटी वाइज जो है वो अगेन वही 5 सीटर एंड 6 सीटर में जा रहे थे। तो हर चीज़ का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं मिल रहा। सो बहुत सारे रीजंस हैं। एंड देन एक गाड़ी जो है वो मार्केट में मुझे कहीं देखने को तो मिली नहीं, ये बहुत बड़ा रिस्क था, तो मैं ऑनलाइन ही देख रहा था। एंड ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोस थे नहीं इस गाड़ी के, तो अगेन वही रिस्क था कि चलो एक बार देख लेंगे जो होगा। एंड जिस डीलर से हमने बात की, बहुत अमेजिंग डीलर, जिस सेल्स मैनेजर से हम हमारा डेली बातचीत हो रही थी, तो उसने अश्योर किया कि आपको मैं गाड़ी दिलवा के रहूँगा। मैंने 10 से 15 डीलर से बात की और सब लोगों ने इस गाड़ी के लिए मना कर दिया कि ये गाड़ी जो है हम अवेल नहीं करवा पाएंगे। तो फाइनली एक महिपालपुर में एक डीलर है जिसने कि हमारे को फाइनली एश्योरेंस दिया कि मैं ये गाड़ी मंगवा दूंगा, लेकिन आपको कंप्लीट पेमेंट पहले करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये आपने बुक कर दी तो आप इससे विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। फिर आपको ये गाड़ी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये गाड़ी हमारे शोरूम में आके फिर अगर खड़ी रही और नहीं बिकी, तो ये उनकी तरफ से भी एक एप्रीहेंशन था। फिर मैंने कंप्लीट पेमेंट पहले ही कर दी। सो ये सारी मेरी बैकग्राउंड स्टोरी है इस गाड़ी को खरीदने। एंड जब ये गाड़ी हमने खरीदी, फाइनली हमने जब इसको पहली बार देखा, इसके अंदर बैठे, तो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस, एक वाव वाली फीलिंग। एंड वो पहली वाली जो फीलिंग थी वही आज तक अभी तक कंटिन्यू हो रही है, एंड दैट इज द रीजन मैं ये व्लॉग बनाना चाह रहा था। एक और चीज जो डीलर ने अमेजिंग की है, जो कि और एक एज अ कस्टमर में बहुत डिलाइटेड फील किया, वो है कि इसके अंदर जो इंटीरियर है उसको और बेटर किया उन्होंने। कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो सीट कवर्स एंड एक्सेसरीज उन्होंने इंस्टॉल किया। सो अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, गाड़ी दिखाते हैं और इसका थोड़ा एक्सटीरियर आपको व्यू दिखा देते हैं। इस गाड़ी का नाम है बोलेरो नियो प्लस P10। सो देयर आर 2 वेरिएंट्स ओनली, P4 एंड P10। P4 जो है बेस मॉडल है और P10 जो है वो टॉप वेरिएंट है। दो ही मॉडल और मैनुअल में ही आते हैं। 2200 सीसी का इंजन है, और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। बट इट्स अ वेरी हैवी इंजन, अमेजिंग। 6 स्पीड गियर है,
और बाकी एक बार गाड़ी का टूर ले लें। एक्सटीरियर प्लीज। अगर आप इसको जो है थोड़ा सा साइड प्रोफाइल अगर आप दिखाएंगे इसकी, तो थोड़ा सा लैंड रोवर सॉरी लैंड रोवर का आपको फीलिंग आएगा। आपको एक बहुत ही एक्सटेंडेड है इसका। मैं इसका छोटा वर्जन जो है वो है N10, जो बोलेरो नियो प्लस N10 है, सॉरी नियो N10। माफ कीजिएगा, मेरे को बहुत ज़्यादा गाड़ियों की नॉलेज नहीं है, तो इसलिए अगर मैं थोड़ा बहुत गुफअप कर दूं तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो ये गाड़ी अगर हम देखें तो ये थोड़ी एक्सटेंडेड है। अब एक और बहुत बड़ा रीज़न जो कि ये जो N10 है उससे बेटर बनती है, एक तो उसका 1500 सीसी का इंजन है, थोड़ा हल्का है, और ये आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस ये वाली गाड़ी बेटर देगी क्योंकि इसका थोड़ा हैवी इंजन है। और जो बूट स्पेस है वो 700 लीटर्स का मिलता है, जिसमें कि इजीली 4 बच्चे या फिर बहुत हैवी लोग ना हो तो 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं। एंड ऑन पेपर्स जो है ये गाड़ी जो है 9 लोगों के लिए रजिस्टर्ड है। और पहले तो आपको इसके कैपेसिटी बता देते हैं। एक छोटा बच्चू जो है हमारा रुद्रराज ठाकुर, ये गाड़ी के अंदर बैठ के बताएगा कि इसका कैपेसिटी आपको कैसे दिखता है। तो बहुत तो अच्छी गाड़ी है और ये 9 सीटर है। हाँ, लेकिन ये आपको इतनी ज्यादा कंफर्टेबल है, तीसरे कमरा बहुत अच्छा है। आपको कैसा लगता है इस गाड़ी में बैठ के? बहुत अच्छा। थोड़ा और अंदर बैठिए जरा। हाँ, तो अगर हम अब गाड़ी में देखें बैठ के, तो आराम से 2 लोग बैठ सकते हैं। और इधर 2 लोग बड़े बड़े भी बैठ पाएंगे। हाँ, तो हम लोगों ने इसकी पूरी कैपेसिटी चेक की है। एक और चीज बहुत अमेजिंग है इस गाड़ी के बारे में, काफी स्टर्डी है। बोलेरो तो जानी जाती है इसकी स्टर्डीनेस, तो ये गाड़ी जो है इस तरह से फोल्ड भी पीछे हो सकती है। फोल्ड कर सकते हैं इसको। और अगर आप देखें तो यहाँ पर पूरा एक बेड स्पेस बनता है। तो हम अभी तक लॉन्ग टूर्स में कैसे इसको यूटिलाइज करते आ रहे हैं कि हम इसके ऊपर जो है मैट्रेस एक बहुत हैवी सा लगा देते हैं, नीचे बैग्स जो भी हमारा टूर का सामान होता है, और इसके ऊपर जब बेड बन जाता है तो ये रुद्र जो है अपने सिस्टर के साथ में यहाँ पीछे आराम से सोता हुआ और आराम से खेलता कूदता जो है वो टूरिंग करता है। अच्छा, तो अब अगेन अंदर से तो लॉकिंग अनलॉकिंग का दे रखा है इन्होंने, होल्ड करने का दे रखा है। डोर जो है एक्सेसिवली हैवी है, और होना भी चाहिए क्योंकि ऑफ रोडिंग के लिए भी एट द सेम टाइम रियर व्हील ड्राइव है। तो अगेन वही है, पुश एंड पुल में रात और दिन का फर्क है। देखो, प्लेन्स में तो फर्क नहीं पड़ता पुल हो रहा है पुश हो रहा है, बट इसका सही में आपको ज़रूरत जो है वो जब आप पहाड़ों पे जाएंगे, एक्सट्रीम रोड्स पे जाएंगे, जहां पर आपको पता लगेगा कि अगर पुल वाला हो तो वो फेल है गाड़ी। पुश में इसने, अभी हम लोग कुछ दिन पहले जो रोहतांग हिमाचल ट्रिप कर रहे थे, तो इस टाइम मनाली से लेके रोहतांग तक का ओल्ड रोहतांग रोड टूटा हुआ है सारा। और वो रोड इतना खराब था, इतना खराब था कि वहां पर नीचे से ही मना कर दिया था कि ऊपर गाड़ी ना ही ले जाए तो ज्यादा अच्छा है। हम इस गाड़ी को गुलाबा तक लेके गए और कंप्लीट 9 लोग बैठ के गए हैं, और ड्राइविंग एक्सपीरियंस अमेजिंग है, कहीं पर भी जो है आपको डिच नहीं करेगी। अगर टैंक 60 लीटर्स का है, तो अभी हम एवरेज की बात करेंगे एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इसकी एवरेज कितनी है, इतनी हैवी गाड़ी होने के बावजूद। 60 लीटर के टैंक की जो है, और हम कितना ड्राइव कर सकते हैं, कितना ये माइलेज देगी। और एक और चीज़, क्योंकि हम फ्यूल की बात कर ही रहे हैं,
इसके साथ में 20 लीटर्स का जो है वो यूरिया का फ्यूल भी आता है, क्योंकि आजकल न्यू इंजन में, अब डीजल इंजन है तो स्मोक नहीं निकलता है वैसे, ब्लैक स्मोक। सो दैट इज अनदर कॉन्सेप्ट। तो बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, इंजीनियरिंग और बाकी चीज़ें जो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। पे सुनो। अब देखिए काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी लग्जरी लुक आता है। अगर रात को होता तो मैं आपको लाइट्स के साथ दिखाता, तो इट लुक्स ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड। एक बार आप बैक सीट दिखा दीजिए। और काफ़ी बड़े हैं, अगर देखा जाए तो 4 लोग जो हैं इजीली, मैं उधर से आता हूँ, तो इजीली जो है 4 लोग बैठ सकते हैं। हैंड रेस्ट दे रखा है, ठीक है, कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। अगर आप देखा जाए तो मैं ऑलमोस्ट 6 फीट का हूँ, तो अगर आप देखें तो थाई सपोर्ट पूरा अमेजिंग है। तो मुझे तो भाई ये गाड़ी जो है पूरी वैल्यू फॉर मनी लगती है। और अब थोड़ा ड्राइविंग सीट की तरफ चलें। भाई अब आ गया हूँ मैं ड्राइविंग सीट पे, और जितने भी हैवी लोग हैं या फिर जो मेरे जितने भी हैं मीडियम जैसे, तो उन सब के लिए ये यहाँ इस सीट पे कंफर्ट मिलेगा, पूरा थाई सपोर्ट मिल रहा है। एक चीज़ बहुत अच्छी है जो आप बहुत सारी गाड़ियों में जिनके पास ऑलरेडी है ऐसी गाड़ियाँ, और जहाँ वो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो है घुटना जो है वो यहाँ पर लगता है कॉर्नर में। मेरी पुरानी गाड़ी में भी लगता था, और इतना प्रॉब्लम आता था कि जब लॉन्ग ड्राइव करते थे तो वो पूरा टाइम मेरे को अपनी घुटने को बचाना पड़ता था। एक चीज़ तो बहुत अच्छी है कि आपको ओवरऑल कंफर्ट वो मिलता है। सीट आप एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे आगे पीछे, वो स्टैंडर्ड है, ठीक है। लीवर जो है, इस गियर लीवर को अगर आप देखेंगे थोड़ा सा ऊंचा लीवर है, नॉट लाइक जो दूसरी ऑटोमेटिक गाड़ियां हैं या फिर जो इवन मैनुअल भी है, उनके भी लीवर काफी छोटे हैं मेरे पास, और गाड़ियां भी जो मैंने यूज की हैं। तो इसमें हल्का सा वाइब्रेशन रहता है जो कि टिपिकल आपको क्लासिक बोलेरो का फील देगा। एंड 6 स्पीड गियर है, बहुत अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, बहुत स्मूथ चलती है। 130-40 के लगभग अगर आप इसको कभी ड्राइव करेंगे, मैंने एक बार सिर्फ ड्राइव करने के लिए कि ये स्टेबल है कि नहीं है, मैं सजेस्ट करूंगा कि जिस तरह से एक रॉयल एनफील्ड का बुलेट होगा, उसको जो है बहुत तेज वो बना नहीं है उस चीज के लिए कि उसको आप एज अ स्पोर्टी 120 स्पीड की पे चलाएं। तो वो बना है कि आप 30-40-50 स्पीड में आप जो है उसको फ्लॉन्ट करते हुए, उसका ड्राइविंग को एक्सपीरियंस को एंजॉय करते हुए आप चलाएं। सिमिलरली ये गाड़ी भी वैसी ही बनी है कि आप 70-80-90 की स्पीड पे चलाएं, जो कि बहुत इजीली ये अचीव कर लेती है कुछ ही सेकंड्स में। 100 तक भी जहां पर आपके लॉन्ग ड्राइव है, लॉन्ग ट्रिप है, तो 100 का एक रहता है कि आप 80-90-100 के बीच में आप चलाते हैं। तो बहुत ही स्टडी, बहुत ही स्टेबल इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। उससे ऊपर मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। अ, अब इसके हम स्टोरेज को लेके थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि स्टोरेज में एक हमारे पास ये कैबिनेट यहाँ पर मिलता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना है कि आप अपना छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। अ, इसके अलावा ये छोटे छोटे बॉक्सेस दे रखे हैं कीज के लिए, 2 कीज के लिए हैं, और ये आपके मोबाइल के लिए काफ़ी बड़ी ट्रे दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। एसी जो है सारे मैनुअल है, आपको कुछ भी ऑटोमेटिक ऐसा नहीं है कि इसमें दिया गया है। अगेन हॉट एंड कोल्ड, एंड स्क्रीन आपका देखें। अब स्क्रीन जो है बहुत फैंसी नहीं है, बट इतनी है कि आप इसमें म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। इसमें खुद का एज सच कोई एप्पल प्ले वो सब नहीं है एप्लीकेशंस वैसे। अगर हम देखेंगे तो एक आबिट लिंक के साथ कनेक्ट होके फिर आप अपने मोबाइल से इसको जब कनेक्ट कर लेते हैं और इसको कास्ट कर लेते हैं, तो आप अपने जो मोबाइल पे प्ले कर रहे हैं वो सारे वीडियोस और सब कुछ यहाँ पर ऑपरेट होता है, ठीक है। बाकी स्टैंडर्ड है रेडियो वेडियो। इसके अलावा चार्जिंग पॉइंट आपके दे रखे हैं
बाकी एक यूएसबी वायर के साथ, और एक दूसरा है ये वायर पुराने तरीके से जब कनेक्ट हुआ करता था, और किसी का पुराना फोन है तो वो भी कनेक्ट हो सकता है उससे। अ, अब हम आते हैं इसके हैंडल की तरफ और इसके मीटर की तरफ। हैंडल अगेन वही स्टैंडर्ड से कॉल पिक करना, डिस्कनेक्ट करना, वॉल्यूम अप एंड डाउन। बाकी एयरबैग्स दो दे रखे हैं, पीछे एयरबैग नहीं है। हॉर्न काफी हैवी है ऑलरेडी, तो आपको अलग से कोई हॉर्न को उसको मॉडिफाई कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्क्रीन देखेंगे तो ये जो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले इसके माइलेज की, तो मैं चाह रहा था कि अब आपको मीटर पे इसको दिखाएं ताकि एविडेंस हो। और अगर आप किसी चीज़ के बारे में ऑडियंस को और लोगों को बता रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, तो एक ऑथेंटिक हो वो। तो मैंने 6000 किलोमीटर चलाने के बाद जो है, ये अब मैं रिव्यू इसीलिए डाल रहा हूँ ताकि एक ये चीज़ पता लग जाए कि हाँ, ये कंटिन्यूसली ये चीज़ डिलीवर कर रही है। तो अगर आप देख रहे हो, आउट ऑफ 6000 किलोमीटर जो है, मैंने 5000 किलोमीटर ये लोकल में ही चलाई है। अगर लोकल में 18 की एवरेज ये दे रही है, तो लॉन्ग रूट पे जो है ये अप्रोक्सीमेटली 22 की एवरेज देती है। तो मोटा माटी अगर 60 लीटर के टैंक में ये 1100 से 1200 किलोमीटर का सफर तय करती है एक सिंगल स्ट्रेच पे। ठीक है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैंने हिमाचल में टैंक फुल कराया है और 1050 किलोमीटर मैंने चलाई है वहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा फॉग लाइट्स वगैरह ये सब दे रखे हैं। रियर वाइपर का दे रखा है इसमें, सारे ये सब चीजें हैं। अम, इसमें कुछ और बटन्स भी हैं यहाँ पर, जिसमें कि इको का बटन दे रखा है, ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये। और यहाँ पर डिफॉगर का दे रखा है, और ईएसएस है ये। अगर आप दबा देंगे तो जब भी आप क्लच छोड़ेंगे और न्यूट्रल पे डालेंगे, गाड़ी स्टिल होगी तो ये इंजन ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये जहाँ पर बार बार रेड लाइट्स होती हैं और आप जो है थोड़ा फ्यूल को सेव करना चाहते हैं, तो ये फ्यूल एफिशिएंसी के लिए दी गई है। और जो ये लेफ्ट राइट का बटन था, अगेन द स्टैंडर्ड थिंग, आपको मैनुअली हाथ से बंद करने पड़ेंगे साथ के जो भी ये मिरर्स हैं, लेकिन अंदर से आप जो है इनको एडजस्ट जरूर कर सकते हैं। तो आप, और हैंड रेस्ट अगेन लॉन्ग रूट के लिए बहुत जरूरी था, तो इसमें इन्होंने स्टैंडर्ड बोलेरो से, जो क्लासिक बोलेरो है उससे एक बेटर जो है फील देने की कोशिश की गई है। स्पेस बहुत अमेजिंग है। मोटा माटी अगर देखा जाए तो मैं इसके स्पेस से, ड्राइविंग एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, तो एक और चीज़ है जो कि मैं अभी आपको एक्चुअल में मेंशन करना भूल गया। स्टोरेज की हमने सब बात की, इसके पावर विंडोज की। अब पावर विंडोज में अगर आप देखें तो सबको आदत होती है कि वो डोर पे होता है, लेकिन मेरा ये खुद का मानना ये है कि डोर पे अगर पावर विंडोज के ये बटन है, वो बहुत ज्यादा खोलना बंद करना, ऑब्वियसली वियर एंड टियर ज्यादा होगा। थोड़ा सा एडजस्ट होने में शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अब हो गया है महीने भर में। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो है इसकी ये काफी ड्यूरेबल है, और ये इसकी लाइफ ज्यादा है, क्योंकि मेरी पुरानी गाड़ियों में मैं हर गाड़ी में 2 से 3 साल के बाद में जो है मुझे ये बटन चेंज कराने पड़ते हैं। एंड यू नो कि एक छोटी गाड़ी में भी अप्रोक्सीमेटली इसका यूनिट जो है 2500-3000 रुपये से कम का नहीं आता है, और कईयों में तो और महंगा आता है। ठीक है, अब इसके अलावा जो है गाड़ी के, मैं अभी बाहर जब हम जाएंगे तो इसके मैं इंजन के बारे में थोड़ा सा आपको ओपन करके, बोनट ओपन करके दिखाता हूँ ये कैसा है। और पॉज करो। अच्छा, तो मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली ये तो आपने ऑलमोस्ट हर गाड़ी में देखा होगा। दो लाइट्स लगी हैं आगे और पीछे। यहाँ पर जो है मिरर लगा हुआ है, फीमेल्स को बहुत जरूरत पड़ती है इसकी। ठीक है, आप इसके इस गाड़ी में हमने अभी तक सारे प्रोज की, इसकी खूबसूरती की, इसका प्रोफाइल बहुत अमेजिंग है, आप कॉन्फिडेंट फील करते हो।
जब हमने पहली बार ये ली थी तो हमने कैसा एक्सपीरियंस किया था। देखिए हम जब एक कॉम्पैक्ट एसयूवी से इस पे आए थे, तो कॉम्पैक्ट एसयूवी से इस पे आए तो ऑब्वियसली डबल साइज गाड़ी थी। थोड़ा सा जो है हमारे को एक वॉल्वो वाला फील आया था, झूठ है 5 मिनट लगे थे एडजस्ट होने में। हो गए सिंस देन, तब से लेके अभी तक का एक्सपीरियंस अमेजिंग रहा है। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, इनफैक्ट बेटर ही होता गया है। लेकिन सब प्रोस, हर चीज अमेजिंग नहीं है, इसमें भी बहुत कमियां हैं। और कुछ कमियां जो है बहुत जरूरी है कि वो आपको पता हो खरीदने से पहले। एंड महिंद्रा ने बहुत अमेजिंग काम किया, एक्सेलेंट गाड़ी निकाली है। दुख इस बात का है कि उन्होंने प्रमोट नहीं किया इसको, एडवर्टाइज नहीं किया है। लोगों को इस गाड़ी का पता ही नहीं है। हैरानी की बात है, मैंने अभी तक कई सौ लोगों से बात की है, कई सौ लोगों ने अप्रिशिएट किया है जब मैं गाड़ी लेके आया, लेकिन एक भी इंसान को इस गाड़ी का पता ही नहीं है। नियो का पता, नियो का पता है, बोलेरो नियो बात करते कौन सी है, N10 है, जो भी अब N11 आ रखी है, सबको पता है उसके बारे में, लेकिन इस गाड़ी का पता नहीं है। तो उनको एडवर्टाइज करना चाहिए, प्रमोट। अगर मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सिर्फ प्रमोट महंगी गाड़ियों को कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो 25, 28, 30 लाख की गाड़ियों को भी प्रमोट कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम वो बोलेरो नियो को भी कर रहे हैं। लेकिन ये P10 जो है अंडररेटेड या फिर अनडिस्कवर्ड रह गई है। लकीली मैंने रिस्क लिया और मैं खरीद लिया इसको, अब मुझे अच्छी लग रही है तो मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ। अब जो इसके कॉन्स की बात आती है, पहले तो सबसे मेजर है एसी वेंट। एसी वेंट पीछे होना चाहिए, तो बहुत जरूरी है, इतनी बड़ी जब गाड़ी होगी उसके लिए। अब देखो जब पीछे लोग बैठते हैं, ये नो डाउट ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसी है, तूफान ले आता है, ठंडा भी जल्दी कर देता है, लेकिन सामने वाले दो लोगों को अनकंफर्टेबल हो सकता है। ठीक है, और जब सामने वाले दो लोगों को अनकंफर्टेबल हो रहा है तो ऑब्वियसली ये ये जो डिस्कम्फर्ट है ये आना नहीं चाहिए। तो पीछे अगर वेंट लग जाता तो ये हम कम उस पे जो है इसको चला सकते थे। दूसरा, मोबाइल रखने के लिए, मोबाइल रखने के लिए सामने अगर धूप होती है, बहुत हीट हीट हो जाती है यहाँ पर, तो क्या होता है कि आप यहाँ से उठा के कहीं मोबाइल रखने जाते हैं। अभी जो छोटे छोटे कैबिनेट्स दे रखे हैं, स्पेस दे रखी है, ये तो कीज के लिए है। अब मैं अपना मोबाइल रखूँ कहाँ पर? तो मोबाइल रखने के लिए या तो साइड में या फिर कहीं आप पॉकेट में डालना पड़ेगा आपको, या फिर आपको पीछे किसी को अपने फैमिली मेंबर को देना पड़ेगा, तो जो कि थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है। इसके अलावा जो है, अब एक और चीज, भाई पुश बटन स्टार्ट भी दे सकते थे, बट अगेन जिस कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इस कॉस्ट में ये सब मिल रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप 10 से 15 लाख के बजट के बीच की कोई गाड़ी देख रहे हैं और वही रैट रेस में, वही भेड़ चाल में वही गाड़ी आप खरीद रहे हैं, तो ये और आप चाह रहे हैं कि आपको कुछ अटेंशन मिले, वो कॉन्फिडेंस अलग आए, और सबसे बड़ी बात आप पूरे परिवार के साथ में एंजॉय कर सको, कुछ अलग से हटके गाड़ी ये है, और जो कि वो आपको उस प्राइस में आपको बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी देगी। एक और चीज़ है, अगर आप देखें इस गाड़ी का डोर्स हैवी हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन ये कॉर्नर जो है, ये कॉर्नर देखो, ये ज़रूरी भी था ऑब्वियसली, जिस तरह का इन्होंने डिज़ाइन बना रखा है उस हिसाब से ये ज़रूरी भी था। लेकिन ये जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कई बार आपको इसमें चोट लगने का डर है, तो क्योंकि ये स्ट्रेट डोर्स नहीं है। ठीक है, बाकी देखा जाए काफ़ी स्टर्डी से आप इनको जो है यहाँ पर ये उतरने चढ़ने के लिए फुट रेस्ट दे रखे हैं पूरे, उसके लिए एलॉय व्हील्स बहुत स्टर्डी दे रखे हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव है। अब मैं आपको बोनट खोल के एक बार दिखा देता हूँ। एक और चीज़ है, क्योंकि गाड़ी पॉपुलर है नहीं है, बिल्कुल लोहा लगा रखा है, हैवी लगा रखा है, 4 सिलेंडर इंजन है। अब इसको उठा के ही पता लग जाता है कि
गाड़ी जो है वो बनी ही ऑफ रोडिंग, एक्सट्रीम टेरेन्स के लिए है। तो मोटा माटी अगर मैं कहूँ कि कोई भी इंसान इस टाइम जो है गाड़ी लेने के बारे में सोच रहा है, तो गिव इट अ शॉट। इस गाड़ी को एक बार देखिए। इसकी कैपेसिटी बहुत अमेजिंग है, एवरेज अच्छी है, ये बिल्कुल आपके पॉकेट फ्रेंडली रहेगी, और मुझे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है। आपको कॉन्फिडेंस आएगा जब आप रोड पे चलाएंगे। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं, कई बार होता है कि काफ़ी लोगों को जब मैंने बताया कि मैंने बोलेरो ली है गाड़ी, तो वो मुझसे पूछते हैं कौन सी, बोलेरो क्लासिक ली है या बोलेरो नियो जो है वो ली है। फिर मैं उनको समझाता हूँ कि नहीं, मैंने P10 ली है। वो कौन सी गाड़ी है? जब अगर क्लासिक की बात आती है तो लोग ये कहते हैं कि मैं इसको ऑफिस में ले जाता, या फिर उसमें एक लेबल लगा है कि वो सरकारी कामकाज के लिए और सरकारी ऑफिसर्स के लिए बनी है। बट आप एक कॉर्पोरेट ऑफिस में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो है वो क्लासिक प्रेफर नहीं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक सुनने के लिए, देखने के लिए। अगर आपको लगा हो कि ये किसी भी तरीके से आपको हेल्प किया है वीडियो, तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और अगर कोई जानकारी चाहिए होगी तो मुझे आप टेक्स्ट कर सकते हैं। अम, बाकी मैं कोशिश करूँगा कि और अपने एक्सपीरियंसेस इस गाड़ी के साथ में, और भी अपने एक्सपीरियंसेस अब मैं आप लोगों के साथ साझा करता रहूँ। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अब, एंड आई विल ट्राई टू बी रेगुलर, और मिलते हैं जल्दी। थैंक यू। अब आप क्या कर रहे हो?